गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आप सभी को ढेर सारा प्रेम और आप सभी के प्रेम के लिए धन्यवाद। आज के इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य है यह समझना कि हम अपनी आत्मा का अनुभव किस प्रकार कर सकेंगे, कैसे हमें अपने स्वयं का बोध होगा। यह तो हमने समझा कि हम शरीर नहीं, यह तो हमने समझा कि इस शरीर के भीतर जो हमारा अपना होना है, जो हमारी आत्मा है, उसके कारण यह शरीर है, उसके कारण इस शरीर की मौजूदगी भी बरकरार है। पर मात्र इतना ही समझ लेने से हमें आत्मा का कोई अनुभव नहीं हो जाएगा। यदि आत्मा का अनुभव करना है तो हमें आत्मा की खोज में निकलना पड़ेगा, उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। आत्मा का अनुभव हमें कैसे होगा, हम अपने स्वयं को कैसे जानें, इस ओर ख्याल करें तो जो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए वह यह कि आत्मा हमारे भीतर मौजूद है। जब भी कभी भी हमें अपने स्वयं के होने का बोध होगा तब भीतर से हो, इसलिए मार्ग भीतर का खोजना पड़ेगा। भीतर भी कुछ है, भीतर का मार्ग भी है, इसकी खबर हमें सद्गुरु द्वारा लगती है, वरना तो हमें यह भी नहीं खबर लगती कि भीतर भी कुछ है। हम बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं, हम बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं। कोई शब्द अभ्यासी गुरु जब हमें मिलता है तो वह गुरु हमें इशारा करता है कि तुम अपने भीतर उतरो, अपने अंतस में जाओ, अपने अंतस में तुम्हें परमात्मा की खबर लगेगी, आत्मा की खबर लगेगी, अपने स्वयं के होने का बोध होगा। स्मरण रहे, हमारा अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलाप करना है। आत्मा के अनुभव के बाद परमात्मा का अनुभव होगा। आत्मा के अनुभव पर ही नहीं ठहर जाना है। आत्मा का अनुभव तो, स्वयं का बोध तो हमें इस बात की खबर दे देता है कि हम शरीर नहीं, पर फिर भी आत्मा के अनुभव से हमारा परमात्मा से मिलाप नहीं हो जाता। आत्मा के तल से भी ऊपर उठकर उस परमात्मा में ही समा जाना है। आत्मा के तल पर अगर रुक गए तो फिर आत्मा का भी अहंकार पकड़ लेता है, फिर यह भी अहंकार पकड़ लेता है कि मैं आत्मा हूं। बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो आत्मा के तल पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि आत्मा का अनुभव भी कोई छोटा अनुभव नहीं, बहुत ही विराट अनुभव है। पर फिर भी आत्मा का अनुभव उस परम का अनुभव नहीं है। हमें परमात्मा में समाना है। आत्मा के जरिए परमात्मा में समाया जा सकता है। इस कारण आत्मा की खबर लेना जरूरी हो जाता है। यदि आत्मा का अनुभव न हो तो परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा। शरीर के बोझ से हटकर पहले आत्मा का अनुभव करना है, फिर आत्मा के अनुभव से, आत्मा के तल से ऊपर उठकर परमात्मा में समा जाना है, परमात्मा का अनुभव करना है। परमात्मा में समाकर ही हमारी मुक्ति होगी। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा बूंद है, परमात्मा सागर है। जब तक बूंद बची रहेगी तब तक सागर की खबर ना लगेगी। जब सागर की खबर लगेगी तो बूंद बचेगी ही नहीं। सागर में कहाँ बूंद की खबर लगती है, बूंद तो सागर में ही समा जाती है और सागर का ही रूप हो जाती है। फिर तो मात्र सागर ही बचता है। उस सागर में समा जाना है, उस परमात्मा में समा जाना है। स्मरण रहे, शरीर द्वारा आत्मा का अनुभव करना है और आत्मा द्वारा परमात्मा का अनुभव करना है। इसलिए परमात्मा में समा जाने के लिए शरीर की भी हमें बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि शरीर के बगैर आत्मा का अनुभव नहीं होता। पर यदि हम शरीर के तल पर ही ठहर जाएं तो फिर आत्मा का कभी अनुभव नहीं होगा। उसी तरह यदि हम आत्मा के तल पर ही ठहर जाएं तो परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा के तल पर भी अहंकार पकड़ सकता है और अहंकार बाधा बनता है। जब हमें शरीर का अहंकार हो जाता है, जब हमें यह लगने लग जाता है कि हम शरीर हैं, तो हम आत्मा की तरफ अपनी यात्रा करते ही नहीं। हम मात्र शरीर पर ठहरे रहते हैं। शरीर संसार से जुड़ा है और हम संसार से जुड़े रह जाते हैं। मात्र इस भौतिक जगत की ही हमें खबर लगती है। उसी तरह आत्मा के तल पर भी अहंकार होता है। यदि हमें आत्मा का अनुभव करके अहंकार पकड़ गया तो हम अपने को आत्मा ही समझ लेंगे और उस तल से ऊपर न उठेंगे। जिस तरह हम शरीर के तल पर अहंकार के कारण रुके रहे,
उसी तरह फिर हम आत्मा के तल पर अहंकार के कारण रुक जाएंगे। यात्रा पूरी ना हो सकेगी। यात्रा पूरी होती है जब हमारा परमात्मा से मिलाप होता है। यात्रा पूरी होती है जब बूंद समुद्र में समा जाती है। स्मरण रहे, शरीर और आत्मा यात्रा है, लेकिन मंजिल परमात्मा है। परमात्मा का अनुभव तब होता है जब पहले हमें आत्मा का अनुभव हो गया हो। इसी कारण से आत्मा का अनुभव करना बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। परमात्मा को जानना है तो पहले आत्मा को जानना होगा। अपने स्वयं के बोध को, अपने होने को जानना होगा। आत्मा को जानोगे तो शरीर के तल से ऊपर उठ सकोगे, वरना शरीर का तल छोड़े नहीं छूटेगा। और यह ख्याल रहे, आत्मा को जानने का अर्थ यह नहीं कि आत्मा का ज्ञान इकट्ठा कर लेना है, आत्मा का अनुभव करना है। बड़ी हैरानगी की बात है कि हम सभी आत्म स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी हम आत्माओं से डरते हैं। हम सभी बड़े गहरे में आत्मा ही हैं। और हमने यह सुना भी है सत्संगों में, संत सद्गुरुओं द्वारा, और धर्म इस बात की सदा ही उद्घोषणा करता रहा है कि हम सभी आत्म स्वरूप हैं। लेकिन फिर भी हम आत्माओं से डरते हैं। इसी कारण डरते हैं कि हमें अपने होने का कोई बोध नहीं, अपनी आत्मा का कोई अनुभव नहीं। हमें शरीर का अनुभव है। जो मात्र शरीर के अनुभव पर ही रुक गया है, उसे आत्माओं का डर लगेगा ही, उसे ऐसे भय पकड़ेंगे ही। शरीर का तल हमसे छूटे, हम आत्मा के तल पर पहुंचे, आत्मा का हमें अनुभव हो, उसके लिए हमें किसी ऐसे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए जो हमें भीतर उतरने की युक्ति दे सके, जो हमें भीतर का अनुभव करवा सके। आत्मा अनुभव में आनी चाहिए। आत्मा का ज्ञान इकट्ठा करके कुछ ना होगा। इसलिए ऐसे गुरु की खोज करें जो आत्मा का अनुभव करवा सके, ना कि मात्र आत्मा का ज्ञान देता हो। भीतर की युक्ति जब हमारे हाथ लगेगी तो हम भीतर का अनुभव कर पाएंगे। भीतर की युक्ति का क्या अर्थ? जो हमें भीतर से जोड़ती। कई गुरु हैं जो श्वास की युक्ति देते हैं, क्योंकि श्वास भी भीतर से जुड़ी हुई है, हमारे भीतर तक जाती आती है। श्वास यदि भीतर ना पहुंचे तो हम जी ना सकेंगे। श्वास हमें भीतर से जोड़ देती है। इसलिए कुछ सद्गुरु हैं जो श्वास की युक्ति दे देते हैं। उसी तरह कुछ सद्गुरु हैं जो भजन सिमरन की युक्ति देते हैं, क्योंकि सिमरन मन द्वारा करना है, मन भीतर है। जो भीतर है तुम उसे पकड़कर ही भीतर का अनुभव कर सकते हो। पूजा और प्रार्थना भीतर नहीं पहुंचती, बाहर ही रह जाती है। कर्म कांड तुम्हारे भीतर नहीं पहुंचते, बाहर ही रह जाते। जो युक्ति बाहर तक ही सीमित हो, तुम्हारे शरीर के बाहर ही बाहर रह जाती है, उससे तुम्हें भीतर का अनुभव नहीं होगा। श्वास तुम्हारे भीतर तक पहुंचती है, इसलिए ऐसी युक्ति की आवश्यकता है। सिमरन तुम्हारे भीतर तक पहुंचता है। इस कारण भीतर का अनुभव तभी हो सकता है जब हम किसी ऐसी युक्ति द्वारा भीतर उतर रहे हैं जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद हो और हमें भीतर से जोड़ती हो, भीतर का अनुभव करवा सके। मन तो सदैव भीतर था, लेकिन क्या हमें कभी भीतर की कोई खबर लगी? कोई खबर नहीं लगी। श्वास सदा ही हमारे भीतर उतरती रही है, लेकिन क्या हमें तब भी भीतर की कोई खबर लगी? नहीं लगी। क्यों खबर नहीं लगी? क्योंकि हमारा ख्याल ही बाहर की तरफ फैला हुआ। हम सदैव इस संसार के बारे में ही सोचते रहते। हम तो कभी इस ओर भी गौर नहीं करते कि हमारी श्वास भी चल रही है। श्वास तो भूल ही जाती है। चिंताएं, परेशानियां, दुख, यही सब हमें घेरे रखता है। हम इन्हीं सब के बारे में सोचते रहते। जो बाहर है मात्र उसके बारे में ही हमारा सोच विचार चलता है। जो भीतर तक पहुंच रहा है, जो भीतर है, उसकी ओर हम कभी गौर नहीं करते। ना तो कभी हमने अपनी श्वास की ओर गौर की, ना तो कभी हमने अपने मन की ओर गौर की, जिसके कारण हमारे भीतर इतने विचार उठते हैं। जो भीतर है उसे पकड़कर भीतर उतरा जा सकता है। जो बाहर है उसे पकड़कर मात्र बाहर की ही यात्रा की जा सकती है। मालिक ने देखो कैसा खेल रचा है। उसने हमारे भीतर तक जाने वाली श्वास भी हमें बख्शी है, जिसके द्वारा हम अपने अंतस का अनुभव कर सकते हैं। उसने हमारे भीतर मन भी रखा है, जिसके द्वारा हम भीतर का अनुभव कर सकते हैं। पर श्वास की खबर भी हमें तब लगती है
जब वह छूट जाती है। हम कभी उस ओर गौर नहीं करते जो हमें मिला ही हुआ है। हम मात्र उसी ओर देखते रहते हैं जो हमें मिला नहीं, जो हमें उपलब्ध नहीं हुआ। श्वास हमें उपलब्ध है, इसलिए उसका विस्मरण हो जाता है। आत्मा हमें उपलब्ध है, परमात्मा उपलब्ध है, इसलिए हमें उसका विस्मरण हो जाता है। क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है कि मन उस ओर देखता है जो उपलब्ध नहीं, जो मिला नहीं। और मन का हम पर इतना प्रभाव है कि हम मन के पीछे लग जाते हैं। फिर हम बाहर ही बाहर दौड़ते हैं, उस ओर दौड़ते हैं जो हमारे पास नहीं है, उसे इकट्ठा करने में लगते हैं। जो हमें उपलब्ध है उस ओर हम कभी गौर नहीं करते। श्वास चलती है, इस ओर हम कभी गौर नहीं करते। जब छिन जाती है तो इसकी कीमत पता चलती। परमात्मा हमें उपलब्ध है, आत्मा हमें उपलब्ध है, पर इस ओर हम कभी गौर नहीं करते, क्योंकि हम मन के कहे उस तरफ दौड़ते हैं जिस तरफ मन हमें दौड़ाता है। मन सदैव हमें उस तरफ ही दौड़ाता है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और यहाँ यह ख्याल रख लेना बड़ा आवश्यक है कि यही मन का काम है। तुम्हें सत्य की खबर ना लगे, तुम्हें अपने होने की खबर ना लगे, तुम्हें भीतर की खबर ना लगे, कैसे भी करके मन तुम्हें बाहर भटकाए रखे, यही मन को काल ने काम दे रखा है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता, भजन सिमरन नहीं करता, उसके साथ मन यही खेल खेलता रहता है। उसे मन बाहर ही बाहर भटकाता है, ना तो आत्मा की खबर लगने देता है, ना परमात्मा की खबर लगने देता है, ना ही भीतर की खबर लगने देता। जो उपलब्ध है उसकी खबर नहीं लगने देता, उस ओर दौड़ाता है जो उपलब्ध नहीं। धन नहीं है, धन के लिए दौड़ो। मकान नहीं है, मकान के लिए दौड़ो। जीवन साथी नहीं है, जीवन साथी के लिए दौड़ो। धन के लिए दौड़ो, मकान के लिए दौड़ो, जीवन साथी के लिए दौड़ो। इस संसार में जिस मर्जी चीज के लिए दौड़ो, दौड़ना इस शरीर के कारण है। और यह शरीर जिस आत्मा के कारण चलता है उसकी मन खबर नहीं लगने देता, क्योंकि यह मन का काम है कि वह तुम्हें किसी भी ढंग से सत्य की खबर ना लगने दे। अगर मन ना हो तो तुम्हें सत्य की खबर लग जाए। मन है, इसी कारण सत्य की खबर नहीं लग पाती। यहाँ यह भी ख्याल रख लेना आवश्यक है कि हम हैं तो भीतर ही मौजूद, पर क्योंकि मन भी इस शरीर के भीतर मौजूद है, इस कारण हमें भीतर होने का अनुभव भी नहीं हो पाता। हम भी भीतर हैं, यह हमारे अनुभव में नहीं आ पाता। केवल मन की ही खबर लगती है, विचारों की ही खबर लगती है। तुम्हें मन भीतर से ही बाहर की तरफ धकेलता है। भीतर इच्छाएं उठती हैं, भीतर वासनाएं उठती हैं, भीतर कामनाएं उठती हैं, पर उनकी पूर्ति के लिए भटकते तुम बाहर हो। मन का खेल बड़ा ही अनोखा है। यह तुम्हें भीतर से ही बाहर की तरफ धकेलता रहता है और तुम्हें यह भी खबर नहीं लगने देता कि तुम भीतर से बाहर की तरफ दौड़ते हो। उठता सब भीतर है, लेकिन दौड़ते बाहर हो। भीतर जो उठा है उसका इलाज भीतर से हो सकता है। यह स्मरण रहे कि चाहे इच्छाएं हों, वासनाएं हों, कामनाएं हों, हम सभी की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ फिर भी छूटता चला जाता है। जो छूटता चला जाता है, जो पूरा नहीं होता, जो मिलता नहीं, उसकी एक तड़प है, और जो मिल जाता है उसका एक दुख है। मिलने के बाद कहाँ सुख मालूम पड़ता है। कुछ भी मिल जाए, धन मिल जाए, कहाँ सुख मालूम पड़ता है। प्रेमी मिल जाए, कहाँ सुख मालूम पड़ता है। 2-4 दिन बाद फिर ऊब पैदा होने लगती है। तुम किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय तक प्रेम से नहीं रह पाओगे अगर तुमने भीतर के प्रेम को नहीं जाना है। अगर तुम मन से ही जुड़े हुए हो तो तुम किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय के लिए अपना जीवन सुखद नहीं बिता पाओगे। कुछ समय के लिए सुख मालूम पड़ेगा, फिर वही परेशानियां, वही दुख पकड़ लेंगे, क्योंकि मन कभी भी उससे तृप्त नहीं होता जो मिला हुआ है। मन तो और की मांग करता है। भीतर तुम्हारे दूसरों के विचार उठते रहेंगे, पर तुम बाहर एक से बन जाओगे। भीतर औरों के ख्याल चलते रहेंगे, बाहर एक से तुम्हें निभानी पड़ेगी। जब तक भीतर दूसरों के विचार उठ रहे हैं, एक से तुम प्रेम पूर्ण ढंग से ना निभा पाओगे, दूसरे की ओर दौड़ते रहोगे। मन दौड़ पैदा करता है। मन सदैव ही उसे भूल जाता है जो है, और उसकी तरफ तुम्हारी नजर कर देता है जो है नहीं, जो मिला नहीं। जो तुम्हें मिल गया मन कहेगा
कि अब इसके मिलने से कोई तृप्ति मालूम नहीं पड़ी, कोई सुख मालूम नहीं पड़ा। अब कुछ और मिल जाए, कुछ और हासिल कर लिया जाए तो शायद सुख मालूम पड़े, तृप्ति मालूम पड़े। ना तो तृप्ति बाहर भटक कर मिलती है, ना ही सुख बाहर भटक कर मिलता है, भीतर से मिलता है, अपने होने में स्थिर हो जाने से मिलता है। स्मरण रहे, तुम भीतर ही हो, सदैव ही भीतर हो, और मन भी भीतर है। मन के भीतर होने के कारण मन तुम्हें भीतर से ही भटका देता है, क्योंकि मन भीतर है। अगर तुम उसके प्रति जागे नहीं तो फिर तुम भीतर भी बैठे रहो तो भटके ही रहोगे। बाहर ना भी संसार में भटको तो भीतर मन तुम्हें एक नया संसार निर्मित करके दे देगा, विचारों का संसार तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा। हूबहू वैसे ही लोग, वैसे ही साधन, वैसा ही जगत भीतर विचारों के माध्यम से निर्मित कर देगा और तुम्हें भीतर भी भटकाए रखेगा। हम भीतर सदा से स्थिर हैं, कोई दौड़ नहीं, शांति और आनंद में है। पर क्योंकि हमें उस स्थिरता का कोई बोध नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता, मन के कारण हमें दौड़ ही अनुभव में आती है। इसलिए हम उस आनंद, उस शांति को अनुभव नहीं कर पाते जो हमारे भीतर, हमारी स्थिरता, हमारे होने में मौजूद है तो हम फिर भी भीतर ही। अगर हम भीतर ना होते तो भीतर उठती इच्छाएं, कामनाएं, विचारों को कैसे देख सकते थे? भीतर हैं इसी कारण देख सकते हैं, पर भीतर मन का पर्दा है और मन के पर्दे पर जो फिल्म चलती है, मात्र उस फिल्म तक ही हमारी नजर ठहर जाती है। उस तरफ नजर नहीं करते जो उस चलती हुई फिल्म को देखता है। हमें तो उसे देखना है जो इन आंखों द्वारा देख रहा है। हमें तो उसकी खबर लेनी है जो मन को भी देख रहा है, भीतर उठते विचारों को भी देख रहा है। पर हमें विचार अपना होना मालूम पड़ते हैं और उन्हें देखने वाला जो है उसकी हमें कोई खबर नहीं लगती। उसकी खबर हमें लगे, उसके लिए हमें किसी ऐसे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए जो हमारे ख्याल को भीतर की तरफ मोड़ सके, जो हमें उसकी खबर लगा सके, जो भीतर उठते विचारों को देखता है। स्मरण रहे, विचार भीतर उठता है, तुम भीतर ही उसे देखते हो, फिर उसकी पूर्ति के लिए बाहर की तरफ यात्रा करते हो। शुरू भीतर से ही करते हो, पहुंच बाहर जाते हो। तुम भीतर ही हो, तुम भीतर से ही बाहर की दौड़ शुरू करते हो। भीतर ठहरना सीखो, तुम सदा से भीतर हो। तुम यदि निरंतर ध्यान में बैठो तो धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर होने का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि तुम भीतर ही हो। अब ध्यान में जब बैठें तो ऐसा भी ना हो कि हम मन द्वारा खड़े किए विचारों के पीछे लग जाएं। ध्यान में बैठने का इतना ही अर्थ है कि तुम मन द्वारा निर्मित किए विचारों के पीछे मत लगना। क्यों नहीं लगना? क्योंकि मन ने सदा ही इन विचारों के जरिए, इन इच्छाओं, इन कामनाओं के जरिए जो भी मन ने खड़ा किया, तुम्हें बाहर ही बाहर भटकाया है। इन विचारों से ही मुक्त होना है। इन विचारों से कैसे मुक्त हुआ जाए? जब ध्यान में बैठो तो अपने ध्यान को तीसरे दिल पर टिकाए रखो। स्मरण रहे, मन तुम्हारे सामने बार बार विचार खड़े करेगा, क्योंकि वह विचार ही तुम्हें बाहर की यात्रा पर ले जाते हैं। उनकी पूर्ति के लिए ही तुम्हें बाहर दौड़ना पड़ता है। तुम्हें उन विचारों को दृष्टा होकर देखना है, इनके साथ नहीं जुड़ जाना है, उनका दमन नहीं करना। और यह भी ख्याल रख लेना आवश्यक है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, तीसरे दिल पर ध्यान टिकाते हैं, तो उस समय जो ख्याल रखना है वह यह कि आपका ध्यान तीसरे दिल की तरफ हो। अगर आपका ध्यान आंखों तक ही सीमित रहा तो आप विचारों में ही खोए रहेंगे। जब आपका ध्यान तीसरे दिल पर टिकेगा तब विचार तिरोहित होने शुरू होंगे। आप ये करके भी देख सकते हैं। यदि आप आंखें बंद करके अपने ध्यान को आंखों तक ही सीमित रखेंगे तो आप पाएंगे विचार वहीं के वहीं हैं, निरंतर चल रहे हैं। पर जब आप अपने ध्यान को तीसरे दिल पर ठहराना शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको विचारों के बीच में गैप नजर आना शुरू होगा। एकदम से तो नहीं रुक जाएंगे, पर तीसरे दिल पर ध्यान जब टिकाओगे तो विचारों में थोड़ी सी रुकावट मालूम पड़ेगी कि विचार थम रहे हैं। इस कारण हमें तीसरे दिल पर ध्यान टिकाना होता है। ध्यान तीसरे दिल पर टिका हो तभी विचारों से मुक्त हुआ जा सकता है। ध्यान आंखों तक ही सीमित रह जाए तो विचार चलते रहते हैं।
अपने ध्यान को तीसरे तिल की तरफ टिकाना है, ऊपर की तरफ रखना है, आंखों तक नहीं रखना है। आंखें बंद करके आंखें ऊपर की तरफ नहीं करनी है, तीसरे तिल की तरफ नहीं करनी है, बल्कि ध्यान तीसरे तिल की तरफ करना है। उन आंखों द्वारा देखना है जिन आंखों द्वारा तुम भीतर के विचारों को देख लेते। बाहर की आंखों से कोई प्रयास ना किया जाए, बाहर की आंखों पर कोई जोर ना दिया जाए। निरंतर तीसरे तिल पर भीतर से ध्यान देने का प्रयास करोगे तो भीतर से जो देख रहा है उसका भी तुम्हें अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो भीतर की आंख तुम्हारे अनुभव में आनी शुरू हो जाएगी। उस आंख द्वारा इस तिल पर ध्यान टिकाना है। ध्यान को ऊपर की तरफ रखना है, ध्यान को आंखों से ऊपर की तरफ टिकाना है, आंखों तक सीमित नहीं रखना है। आंखों तक सीमित रहेगा तो विचार चलेंगे ही चलेंगे और ध्यान में भी आप फिर विचारों में ही खोए रहेंगे। यही मन का अनूठा खेल है। मन तुम्हें भीतर ही भटकाता रहता है, पर भटकते तुम बाहर हो। यदि तुम अपने भीतर की भटकन से मुक्त हो सको तो बाहर की भटकन अपने आप ही दूर हो जाती है। ध्यान को तीसरे तिल से नीचे न उतरने दें। जब भी ध्यान में बैठें या भजन सिमरन में बैठें तो ध्यान को तीसरे तिल से नीचे न उतरने दें। तीसरे तिल पर स्थिर रखना है। तीसरे तिल से ध्यान नीचे उतरकर यदि आंखों तक भी आ गया तो विचार तत्क्षण शुरू हो जाएंगे। हमें ऊपर की तरफ यात्रा करनी है, इसलिए हमें ध्यान को भी ऊपर की तरफ रखना है। ध्यान नीचे की तरफ आया तो यात्रा फिर नीचे की तरफ शुरू हो जाएगी। नीचे की तरफ जो यात्रा है वह संसार की यात्रा है। ऊपर की तरफ जो यात्रा है वह परमार्थ की यात्रा है, वह परमात्मा की यात्रा है। आत्मा का यदि अनुभव करना है, अपने स्वयं का अनुभव करना है तो तुम्हें स्थिर होकर बैठना सीखना पड़ेगा। ध्यान के जरिए हम स्थिर होकर बैठना ही सीखते हैं। तुम भीतर सदा से स्थिर हो, मात्र मन में उठी तरंगों के कारण तुम्हें भी कंपन मालूम पड़ता है, तुम्हें भी दौड़ मालूम पड़ती है, क्योंकि मन दौड़ खड़ी करता है। तुम्हें मन के पीछे नहीं लगना है। अगर तुम मन के पीछे ना लगे, अगर तुम विचारों में ना उलझे तो तुम पाओगे तुम भीतर सदा से स्थिर थे, सदा से स्थिर हो, मात्र मन के पीछे लगे रहे इसलिए दौड़ मालूम पड़ती थी। दृष्टा बनना सीखो। मन जो विचार खड़े करे उन्हें देखना सीखो। उनके साथ एकाएक मत हो जाओ, उनका दमन भी मत करो। विचार आएंगे और अपने से चले जाएंगे। और यदि आप अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाए रखते हैं तो विचार पैदा होने ही बंद होने शुरू हो जाते हैं। विचार पैदा तब तक ही होते हैं जब तक ध्यान तीसरे तिल से नीचे उतर रहा है। आंखों तक भी तुम्हारा ध्यान है तो विचार चलते ही रहेंगे। तुम खोए ही रहोगे मन में, तुम मन से ऊपर ना उठ सकोगे। ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना है। तीसरे तिल पर टिकाते टिकाते तुम पाओगे विचार तिरोहित होने लगे। जब ध्यान तीसरे तिल पर पक्का हो जाता है तो फिर विचार उठता ही नहीं है। इसी कारण से हमें तीसरे तिल पर अपने ध्यान को टिकाने का संत महात्माओं ने उपदेश दे रखा है। ध्यान का, भजन सिमरन का सारा प्रयास यही है कि कैसे भी करके तुम अपने ध्यान को तीसरे तिल पर पक्का कर सको। यहाँ से तुम्हारा ध्यान नीचे ना उतरे। नीचे उतरा तो फिर तुम मन में खो जाओ। ऊपर रहा तो विचारों में ना खोओगे, मन में ना खोओगे। जितना तुम भीतर ठहरोगे, जितना भीतर दृष्टा बनोगे, उतना ही तुम अपने स्वयं को जानोगे, उतना ही तुम्हें अपने होने का अनुभव होने लगेगा। स्मरण रहे, जो व्यक्ति अपने अंतस की खबर लेना चाहता हो, आत्मा का अनुभव करना चाहता हो, उसे संत सद्गुरु की शरण में अवश्य ही जाना चाहिए। संत सद्गुरु हमें ऐसी युक्ति दे देते हैं जो हमें अपने अंतस का अनुभव करवा दे, हमें अपनी आत्मा का अनुभव करवा दे। पूरे सद्गुरु का आभा मंडल ऐसा होता है कि वह तुम्हारे भीतर चलते विचारों को ठहरा देता है। तुम्हारे भीतर जो इतनी दौड़ होती है वह शांत हो जाती है। जब तक तुम पूरे गुरु की संगत में बैठे रहोगे तब तक मन ठहरा रहेगा। जब तुम गुरु से परे हो जाओगे, अपने संसारिक कामकाज में लौटाओगे, तो फिर तुम पाओगे कि मन उसी दौड़ में पड़ गया। ऐसा इसलिए होता है कि गुरु की मौजूदगी में तो गुरु की ताकत वह काम करती रहती है।
पर जब हम गुरु से परे हो जाते हैं तो फिर हम मन में फंस जाते हैं। इस कारण ही हमें अपने दिए अपने आप बनना होगा। हमें अपनी आत्मा का अनुभव स्वयं से करना होगा, ताकि जब भी हम कहीं भी हों, जब भी हम गुरु के पास ना हों, संसार में हों, संसारिक काम काज कर रहे हों, तब भी हमारे भीतर स्थिरता हो, तब भी हमारा मन हमें भटकाए नहीं। हम सदा के लिए गुरु के पास नहीं बैठे रह सकते हैं, इसलिए हमें खुद से उस आनंद, उस शांति की खोज करनी होगी, ताकि फिर हर पल हमारे साथ हमें गुरु की मौजूदगी का एहसास होता रहे। हमें भीतर से गुरु से जुड़ना है। किस गुरु से भीतर से जुड़ना है? कौन हमारा गुरु है? हमारा गुरु शब्द है। आप हमें सदा ही समझाते आए हैं कि शब्द हमारा सच्चा गुरु है। उस गुरु से मिलाप करना है। उस गुरु से मिलाप कर कर ही तुम्हें भीतर यह अनुभव होगा कि गुरु तुम्हारे साथ है। जब तक तुम शब्द से नहीं जुड़े हो, तब तक तुम्हें इस बात का अनुभव ही नहीं होगा कि गुरु तुम्हारे साथ है। भीतर जो शब्द गूंज रहा है वह कभी बंद नहीं होता, निरंतर गूंजता रहता है। इसलिए यदि भीतर का शब्द प्रकट हो जाए तो हमें भी निरंतर गुरु का अनुभव होता रहता है, गुरु की मौजूदगी अनुभव होती रहती है। जब हम देहधारी गुरु के पास होते हैं, जितने समय के लिए होते हैं, तो हम किसी भी तरह के पाप नहीं करते हैं और हम गुरु की मौजूदगी में किसी तरह का पाप करना अच्छा भी नहीं समझते हैं। यह हमारी अपनी भाव दशा है, यह हमारा गुरु से प्रेम है कि हम गुरु की मौजूदगी में किसी तरह के पाप करने की रुचि नहीं रखते। पर हम देहधारी गुरु के पास सदा तो नहीं बैठे रह सकते। जब हम देहधारी गुरु से परे हो जाते हैं तो फिर हम पाप कर्मों में उतर जाते हैं, क्योंकि फिर गुरु की मौजूदगी नहीं है और हम गुरु की मौजूदगी में ही पाप नहीं करते हैं। हम गुरु की मौजूदगी में ही पाप करने से लाज करते हैं। गुरु की मौजूदगी में ही हमें पाप करने में लज्जा आती है। जब गुरु मौजूद नहीं होता तो हमें कोई लज्जा नहीं आती। यहाँ यह भी ख्याल रख लेना बड़ा आवश्यक है कि जब हम बाहर से परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, तो बाहर जो परमात्मा है, बाहर जो हमने परमात्मा निर्मित कर रखा है, हम उससे अलग हो जाते हैं। अलग होते ही हम परमात्मा के सानिध्य में तो अच्छे कर्म करते रहते हैं, पर परमात्मा से जैसे ही दूर होते हैं हम फिर उन्हीं पाप कर्मों में उतर जाते हैं। हम मंदिर में बैठे होते हैं तो अपना आचरण अच्छा कर लेते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं तो फिर उन्हीं पाप कर्मों में भटकने लग जाते हैं। स्मरण रहे, हम मंदिर में बैठे होते हैं तब भी हम मात्र बाहर से ही अच्छे होने का प्रयास करते हैं। मन तो फिर भी भीतर मंदिर में बैठकर भी विचार ही खड़े करता है, और कैसे कैसे विचार खड़े करता है इसका कोई हिसाब नहीं है। बाहर के परमात्मा की मौजूदगी हर जगह अनुभव नहीं होती है। उसके लिए तुमने कुछ विशेष स्थान निर्धारित कर रखे हैं। जब तुम उन स्थानों से परे हो जाते हो तब तुम पाप में ही डूबे रहते हो। यदि परमात्मा तुम्हारे भीतर ही उतर आए, यदि तुम परमात्मा से एक हो जाओ, तो फिर तुम कभी पाप में उतर ही ना पाओगे। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें यह अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि सदैव उस मालिक की नजर तुम पर है। बाहर के परमात्मा के कारण यह भ्रम पैदा होता है कि वह मालिक तुम्हें सदा नहीं देख रहा है, इसलिए तुम बाहर के परमात्मा की पीठ पीछे पाप कर्म करते रहते हैं। पर यह स्मरण रखना, परमात्मा सदैव तुम्हें भीतर से देख ही रहा है। तुम यदि इस भूल में पड़े भी हो कि बाहर के परमात्मा से तुमने अपने आप को बचाकर पाप कर्म कर भी लिया, तो वह मात्र तुम्हारी अपनी भूल ही है। तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, उस मालिक को सब पता है, क्योंकि वह मालिक कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। और अगर बाहर वह उपलब्ध होता है तो तभी होता है जब तुम उसे पहले अपने भीतर से उपलब्ध कर लो। यदि परमात्मा भीतर उपलब्ध हो जाए, परमात्मा भीतर मौजूद हो जाए, तो भीतर कभी पाप उठता ही नहीं है। जहाँ परमात्मा की मौजूदगी हो वहाँ पाप नहीं उठता। अभी भीतर मौजूदगी परमात्मा की है नहीं, इसलिए पाप उठाता है, इसलिए वासनाएं उठाती हैं। इसी तरह अगर तुम उस गुरु से जुड़ जाओ, उस शब्द से जुड़ जाओ
जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, तो तुम पाप कर्मों में नहीं उतर पाते, वासनाएं तुम्हें घेरती नहीं है। क्योंकि वह शब्द रूप जो हमारा गुरु है, वह शब्द निरंतर हमारे भीतर गूंजता रहता है, कभी बंद नहीं होता। इसलिए उस शब्द रूपी गुरु से जुड़ने के बाद हमें सदा ही गुरु की मौजूदगी का एहसास होता रहता है, क्योंकि वह शब्द कभी बंद ही नहीं होता, सदा से गूंज रहा है। उससे जुड़ा जाए तो सदा के लिए गुरु की मौजूदगी का अनुभव होना शुरू हो जाए। देहधारी गुरु की मौजूदगी में तो हम पाप कर्म नहीं करते हैं, पर जब गुरु से दूर होते हैं तो फिर हम मन के पीछे लग जाते हैं, फिर उन्हीं वासनाओं में डूब जाते हैं, फिर उसी दौड़ में पड़ जाते हैं। यदि हम शब्द स्वरूपी गुरु को अपने भीतर प्रकट कर लें तो फिर हम देहधारी गुरु से यदि दूर भी होंगे, फासले पर भी होंगे, तब भी हम मन के कहे नहीं भटकेंगे, वासनाओं में नहीं डूबे रहेंगे, तब भी हम पाप में नहीं उतरेंगे। स्मरण रहे, शब्द स्वरूपी गुरु भी सदा से तुम्हारे भीतर मौजूद है और वह परमात्मा भी तुम्हें सदा से भीतर से देख रहा है, पर क्योंकि उसकी अभी कोई खबर नहीं है, इसलिए हमें यह भ्रम पैदा होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी मालिक को कोई खबर नहीं है, उसे सदा से खबर है। तुमने कुछ भी किया है, तुमने अब तक जो कुछ किया है, तुम आगे भी जो कुछ करोगे, वह मालिक सब देख रहा है। वह मालिक प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से देख रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का लेखा उसके कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। अगर परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ना होता तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों का लेखा कैसे लिखा जा सकता था? इतने सारे लोगों के कर्मों का हिसाब कैसे रखा जा सकता था? पर क्योंकि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के ही भीतर है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का सारा लेखा मालिक के पास मौजूद है। मालिक से जुड़ने के लिए हमें शब्द स्वरूपी गुरु की शरण में जाना होगा। शब्द हमारा सच्चा गुरु है। देहधारी गुरु हमें शब्द रूपी गुरु से जुड़ने का उपदेश देते हैं। शब्द रूपी गुरु भी यदि हमारे भीतर मौजूद हो जाए तो मन हमसे पाप कर्म नहीं करवा सकता, मन हमें वासनाओं में नहीं डुबा सकता, क्योंकि गुरु की मौजूदगी में पाप नहीं पनपता, मालिक की मौजूदगी में पाप नहीं पनपता। ये सारे दुष्कर्म, ये पाप, ये वासनाएं उस मालिक की गैर मौजूदगी में जन्म लेती हैं, उस गुरु की गैर मौजूदगी में जन्म लेती हैं। सभी पाप अंधेरे में पनपते हैं। मालिक है प्रकाश। यदि हम भीतर प्रकाश को प्रकट कर लें तो अंधकार दूर हो जाएगा और अंधकार में जो पाप जन्मते हैं उनका जन्म होना भी बंद हो जाएगा। मात्र प्रकाश की मौजूदगी और अंधकार से तुम्हारा छुटकारा हो जाता है। अंधकार में जन्मने वाले पाप कर्मों से, अंधकार में पैदा होने वाले पाप कर्मों से तुम्हारा छुटकारा हो जाता है। भीतर गूंजते उस शब्द से जुड़ो, वह शब्द ही तुम्हें मालिक तक ले जाएगा, वह शब्द ही तुम्हारा मालिक से मिलाप करवाएगा। भीतर गूंजता वह शब्द ही तुम्हारा सच्चा गुरु है। देहधारी गुरु तक भी मत सीमित रह जाना। चाहे तुम्हें देहधारी गुरु पूरा ही मिल जाए तब भी देहधारी गुरु तक ही मत सीमित रहना, बल्कि उस गुरु की खोज करना जो कि शब्द स्वरूप तुम्हारे भीतर निरंतर गूंज रहा है। देहधारी गुरु भी तुम्हें उसी शब्द रूपी गुरु से जोड़ने के लिए संसार में आया हुआ है। जो साधक देहधारी गुरु तक ही रुक जाते हैं वे शब्द रूपी गुरु से मिलाप नहीं कर पाते। जब हम देहधारी गुरु तक सीमित रह जाते हैं तो हमारा गुरु की देह से मोह हो जाता है। हमें उस मोह को भी छोड़ देना है। देह हमारा गुरु नहीं है, देह तो हम खुद भी नहीं। हमारा गुरु शब्द है। गुरु की देह हमारे भीतर प्रेम पैदा करती है, पर गुरु की देह से यदि हम मोह कर बैठे तो फिर जो भीतर प्रेम पैदा हुआ है उस प्रेम का भी कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। शब्द स्वरूपी गुरु से जुड़ो, निरंतर भजन सिमरन में बैठो, निरंतर ध्यान करो। यदि निरंतर भजन सिमरन में बैठोगे, निरंतर ध्यान करोगे तो तुम्हें भीतर का अनुभव होना शुरू होगा। भजन सिमरन द्वारा ही तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव होगा, अपने स्वयं का अनुभव होगा, अपने भीतर होने का अनुभव होगा। हो तुम भीतर ही
मात्र मन का पर्दा ऊपर चढ़ा हुआ है, इसलिए अपना होना नजर नहीं पड़ता। वो तुम भीतर ही उस भीतर होने को ही जानना है। निरंतर भजन सिमरन करते रहो। धीरे धीरे तुम्हें अपने अंतस की खबर लगेगी, तुम्हें भीतर अपनी मौजूदगी की खबर लगेगी। उस शब्द स्वरूपी गुरु की भी खबर तुम्हें भजन सिमरन द्वारा लगेगी, ध्यान द्वारा लगेगी। जब हम भजन बंदगी निरंतर करेंगे, निरंतर ध्यान में बैठेंगे, तो हम धीरे धीरे भीतर उस तल पर सरकते चले जाएंगे जिस तल पर दृष्टा मौजूद है, जिस तल पर आत्मा मौजूद है। यदि हम भजन सिमरन नहीं कर रहे हैं, ध्यान में नहीं बैठ रहे हैं, तो हमें आत्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ध्यान और भजन बंदगी हमें भीतर उतारती है, ये भीतर से जोड़ती है, भीतर का अनुभव करवाती है। और भी कई मार्ग हैं भीतर से जुड़ने के। बहुत से संत सद्गुरु इस संसार में हुए हैं। सभी संत सद्गुरुओं ने अपनी अपनी युक्ति दे रखी है जिससे हम अपने अंतस से जुड़ सके। स्मरण रहे, जुड़े तो हम अभी भी अंतस से ही हुए हैं, पर अंतस की खबर नहीं है, विस्मरण हो गया है। किस कारण? क्योंकि मन भी भीतर है, हम भी भीतर हैं, और मन को यह काम दिया गया है कि तुम्हें भीतर होकर भी भीतर की खबर ना लगने दे। इसलिए मन विचार खड़े करता है, इच्छाएं खड़ी करता है, कामनाएं खड़ी करता है, वासनाएं खड़ी करता है, और तुम्हें उनमें इतना रस आता है, इतनी प्रीतिकर मालूम पड़ती हैं कि तुम अपने होने को भूल जाते हो, मन के पीछे लग जाते हो, मन को अपना होना समझ लेते हो, इच्छाओं की पूर्ति को अपनी पूर्ति समझ लेते हो, वासनाओं में डूब जाने को, वासनाओं में आते रस को, वासनाओं की पूर्ति को अपनी पूर्ति समझ लेते हैं। भीतर उठते विचारों को दृष्टा की भांति देखना, दृष्टा बनने की कला सीखो। स्मरण रहे, हमें आत्मा का अनुभव करना इसलिए आवश्यक है ताकि हम शरीर के तल से ऊपर उठ सकें, इस शरीर से हमारा बोध उठे, क्योंकि आत्मा भीतर स्थिर है। जब तुम आत्मा का अनुभव करोगे तभी तुम्हें स्थिरता का अनुभव होगा। जब तक भीतर मन का ही अनुभव हो रहा है तब तक तुम भीतर भी ना ठहर पाओगे और स्थिरता का कोई अनुभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन में निरंतर कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई वासना, कोई ना कोई दौड़ उठ ही रही है। जब तक तुम्हें मन ही अनुभव में आया है तब तक तुम मन के कहे इस संसार में दौड़ते ही रहो। आत्मा अनुभव में आ जाए तो मन और आत्मा में फासला हो जाता है, तो खबर लग जाती है कि विचार अलग है, मैं अलग हूँ। आत्मा अनुभव में आ जाए तो यह खबर लग जाती है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। अभी आत्मा का तो कोई अनुभव नहीं है, लेकिन शरीर और मन का हमें पूरा पूरा अनुभव है। शरीर और मन हमें अपना होना लगते हैं, पर जिसके कारण मन भी चल रहा है, शरीर भी चल रहा है, उस ताकत की हमें कोई खबर नहीं है, उसकी खबर हमें लेनी है। निरंतर भजन सिमरन करना है, निरंतर अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना है। तीसरे तिल पर जब हमारा ध्यान टिकता है तब हमारे भीतर विचार उठने बंद होते हैं। तीसरे तिल से तुम्हारा ध्यान नीचे आया, आंखों के तल तक भी आया, तो तुम्हारे विचार तत्क्षण शुरू हो जाएंगे। सारी प्रक्रिया ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाए रखने की है, और यह एक दिन में नहीं होता है, बार बार हमारा ध्यान नीचे की तरफ गिरता है। इसलिए हमें निरंतर ध्यान में बैठने के लिए कहा जाता है। जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे, जब हम निरंतर तीसरे तिल पर ध्यान टिकाएंगे, तो अवश्य ही यहाँ ध्यान टिकना शुरू हो जाएगा, फिर ध्यान नीचे नहीं गिरेगा। जब ध्यान तीसरे तिल से नीचे नहीं आएगा तो हम मन में भी नहीं खोएंगे। जैसे ही हमारा ध्यान तीसरे तिल से नीचे आएगा, हम तत्क्षण मन में खो जाएंगे, फिर वही दौड़ शुरू हो जाएगी, फिर सभी विचार शुरू हो जाएंगे। निरंतर अभ्यास करोगे तब कहीं जाकर तीसरे तिल पर ध्यान टिकेगा, वरना बार बार नीचे गिरेगा। जिस तरह हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कुछ दिन कई तरह की समस्याएं आती हैं, कई तरह की रुकावटें आती हैं, पर जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो फिर हमारे हाथ भी अपने आप चलते रहते हैं, पैर भी अपने आप चलते रहते हैं। ऐसा हो जाता है कि मानो सब अपने आप हो रहा है, एक दूसरे से गपशप मारते हुए गाड़ी चला लेते हैं। पर जब हम सीख रहे होते हैं तब हम बात करने से बचते हैं, क्योंकि पूरी सतर्कता चाहिए। ज़रा भी बिगन पड़ा
तो कोई भी दुर्घटना हो सकती। पर जब हम अभ्यासी हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, तब हम गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन भी चला लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं, खा पी भी लेते हैं, तब हमें कोई समस्या नहीं आती। उसी तरह यदि हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो शुरुआती दिनों में तो अवश्य ही हमें थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, क्योंकि एक ही क्षण में हमारा ध्यान तीसरे तिल पर नहीं टिक जाएगा, बार बार नीचे गिरता रहेगा, क्योंकि सदा से हमारा ध्यान नीचे की तरफ रहा है। निरंतर अभ्यास करेंगे तीसरे तिल पर ध्यान टिकाने का, तो अवश्य ही यहाँ ध्यान पक्का हो जाएगा। फिर तो अगर तुम सामाजिक कामकाज भी करते होगे तो तुम्हारा ध्यान तीसरे तिल से नीचे ना उतरेगा। तुम विचारों में ना खोगे, मन में ना खो। अभ्यास की कमी के कारण हमारा ध्यान नीचे गिरता है। हम या तो निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं या उतना समय अभ्यास के लिए देते नहीं हैं जितना कि हमें हमारे संसद गुरु ने समझाया होता है, बताया होता है। बस उसी कारण हमारा ध्यान तीसरे तिल पर पक्का नहीं हो पाता, हमारे अभ्यास की कमी। एक बार यदि हमारा अभ्यास पक्का हुआ तो फिर जैसे गाड़ी अपने आप चलती चली जाती है, वैसे ही ध्यान भी अपने आप होता चला जाता है। फिर तुम्हें ध्यान देना नहीं पड़ता, तीसरे तिल पर ध्यान टिकाना नहीं पड़ता, बल्कि टिका ही रहता है। सदा के लिए तुम इस तिल पर मौजूद हो जाते। इसलिए आलस्य मत करो। अगर सत्य को जानना है, अगर आत्मा को जानना है, अपने होने को जानना है, मन से मुक्त होना है, तो अभ्यास में अवश्य ही बैठा करो। जो भी जिसके गुरु ने जैसी भी विधि साधक को दी हो, साधक उस विधि के अनुसार निरंतर अभ्यास करे। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि भीतर उतरने का केवल एक ही मार्ग है। जितने व्यक्ति इस संसार में पैदा हुए हैं, उतने ही भीतर उतरने के मार्ग भी हैं। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है कि जो मार्ग हमारे पास है केवल वही मार्ग भीतर उतरने का है, बाकी सभी मार्ग झूठे हैं। हमारी ऐसी भी धारणा हो जाती है। हमें अपने गुरु द्वारा दिया हुआ मार्ग तो अच्छा लगता है, लेकिन औरों के मार्ग हमें झूठे मालूम पड़ते। इसलिए हमें दूसरों के गुरुओं पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, दूसरों के भक्ति के मार्ग पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमें तो अपने मार्ग पर चलना चाहिए, जो हमें हमारे गुरु ने मार्ग दे दिया है। हमें तो निरंतर उस पर अपनी यात्रा करनी है। जिसके जो भी गुरु हैं, जिस गुरु ने जो भी विधि आपको दी हुई है, उस विधि का निरंतर अभ्यास करें। बस इतना स्मरण रखें कि जो विधि है वह अंतस में उतरने की होनी चाहिए, और वह विधि आपको अंतस में उतारती है या नहीं, इसका पता आपको गुरु की बातों से ही चल जाता है कि वह गुरु भीतर उतरा हुआ गुरु है या नहीं। क्योंकि भीतर उतरा हुआ गुरु सदा ही यह बात कहता है कि अपने भीतर उतरो। जो भीतर नहीं उतरे हैं वे ऐसी बात नहीं कहते। भीतर उतरा हुआ गुरु सदा तुमसे कहता है कि भीतर गूंजते शब्द से जुड़ो। शब्द की खबर केवल उन्हीं गुरुओं को लगती है जो भीतर उतरे हुए हैं, वरना ऐसे भी कई गुरु हैं जो भीतर नहीं उतरे हैं, जिन्हें शब्द की खबर नहीं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। पूरे गुरु की खोज करो। पूरे गुरु का अर्थ ही यह है जो शब्द से जुड़ा हुआ है, जिसने अंतस की खबर ली है, जिसने आत्मा का अनुभव किया है, परमात्मा का अनुभव किया। उस गुरु द्वारा दी हुई विधि ही तुम्हें भी अंतस में उतार सकती है। जिसे भीतर का अनुभव नहीं, उस गुरु द्वारा दी हुई विधि तुम्हें अंतस में कभी न उतार पाएगी। और अंत में यह भी स्मरण रखें कि हम शरीर के तल से केवल तभी ऊपर उठ पाएंगे जब हमें आत्मा का अनुभव होगा। भजन बंदगी करने से, निरंतर ध्यान करने से आत्मा का अनुभव होता है, और हम आत्मा के तल से तब ऊपर उठेंगे जब हमें परमात्मा का अनुभव होगा। ना तो मात्र शरीर के तल पर ठहर जाए, ना तो मात्र आत्मा के तल पर ठहर जाए, क्योंकि दोनों ही तलों पर अहंकार पकड़ सकता है। शरीर के तल पर तो हमें इस कदर पकड़ लेता है कि कभी हम इस ओर गौर भी नहीं करके देखते कि हमारे भीतर आत्मा भी हो सकती है। आत्मा के तल पर भी अहंकार पकड़ सकता है कि केवल और केवल आत्मा ही है, परमात्मा नहीं है। स्मरण रखें, हमें हर तल से ऊपर उठते जाना है और परमात्मा में समा जाना है। आत्मा बूंद है, परमात्मा सागर, उस सागर में समा जाना है।
तब कहीं जाकर हमारी इस संसार से मुक्ति होगी, तब कहीं जाकर हमारा मालिक से मिलाप होगा। निरंतर भजन सिमरन करते रहें, निरंतर ध्यान में बैठें। जो भी आपके गुरु ने आपको अंतस में उतरने की विधि बताई हो, उस विधि का निरंतर अभ्यास करें। अपना ख्याल रखें। आप सभी को प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी जी।